देखिए, इसी पुलिस से पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार काम की, पुलिस भी वही है, अधिकारी भी वही है, सब वही है। लेकिन हमारी सरकार में अपराध नियंत्रण में था, घटनाएं नियंत्रण में थी, लेकिन सिर्फ सरकार बदल गई। लेकिन इस सरकार में आखिर घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है, नियंत्रण करने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? मतलब सीधा सीधा है, अनुभवहीन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति की कमी, और पूरी सरकार सिर्फ आपस में मलाई खाने में मस्त है। इस वजह से जनता की सुरक्षा करने में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। देखिए, मोदी जी का बयान में जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे यूपीए की सरकार के आंकड़े उठा के देखें और ये 10 साल मोदी सरकार के आंकड़े उठा के देखें, तो सबसे ज्यादा घटनाएं मोदी सरकार में हुई है। पूरे देश में अगर देखें, आप बंगाल की घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता ट्वीट करते हैं, दूसरे राज्यों की घटना पे ट्वीट करते हैं, और छत्तीसगढ़ की घटना पे मुंह में काली पट्टी बांधकर चुप रहते हैं। आखिर क्यों? क्या हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें, बेटियां हमारी बेटियां नहीं है? यहां का सुरक्षा का दायित्व उन पे नहीं है? दूसरे राज्यों पे उंगली करना और अपने राज्यों पे मुंह नहीं खोलना, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य को चलाने में, छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षा देने में, माता बहनों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस फिर एक बड़ा स्टैंड करने जा रही है, बड़ा निर्णय लेने जा रही है, और हर एक मुद्दों को लेकर, जनता के हित को लेकर कांग्रेस का लड़ाई, कांग्रेस का संघर्ष सरकार के खिलाफ में जारी रहेगा। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार में असुरक्षित महसूस कर रही है। उदाहरण के लिए और एक उदाहरण दे दूं मैं, एक भाजपा कार्यकर्ता की शराब कोचियों से विवाद होता है और वो न्याय मांगने जाता है, न्याय मिलता है, ट्रेन में कटकर उनकी मौत हो जाती है। गृह मंत्री से न्याय मांगते हैं, वहां के स्थानीय विधायक से न्याय मांगते हैं, पुलिस प्रशासन से न्याय मांगते हैं, नहीं मिलता है, क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लेते हैं। कांग्रेस जैसे मामला को उठाती है, उसके बाद एफआईआर होता है, फिर कार्रवाई होता है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, क्या यही सुशासन है? यही कानून व्यवस्था का राज है? सुशासन और कानून व्यवस्था का दुहाई देने वाले अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पा रहे? क्या छत्तीसगढ़ की जनता और माता बहनों को सुरक्षित कर पाएंगे? आखिर इतना लाचार क्यों है? क्या सरकार को अपनी वाहवाही लूटने में फुर्सत नहीं है? गृह मंत्री को ओवर एक्शन करने में फुर्सत नहीं है? मुख्यमंत्री आखिर इतने डरे सामने क्यों है? पूछना चाहते हैं इस सरकार से हम। आपको जनादेश दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहां के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में, लेकिन राजधानी जैसा सुरक्षित नहीं है, जहां 3-3 थाने आपके आसपास है, वहां भी हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, तो फिर सरगुजा और बस्तर की कल्पना करना छोड़ दीजिए आप। इसलिए इस सरकार में अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहानी चल रही है। इस सरकार में भर्राशाही चल रही है। सरकार सिर्फ वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।
इसलिए आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से इस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता और माता बहनों का भरोसा उठ चुका है और छत्तीसगढ़ की माता बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है। निश्चित रूप से की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस तरह से घटनाओं को सरकार को जगाने के लिए हम लोग आगे फिर रणनीति करेंगे और निश्चित रूप से हम लोगों ने प्लान किया है कि कल पूरे प्रदेश में जिस तरह से लगातार महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर कल पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा और 3 तारीख को फिर जिले में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। इस तरह से कल 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे जिले स्तर में और 3 तारीख को जिले में प्रदर्शन करने का कांग्रेस निर्णय लिया है और आने वाला समय में महिला कांग्रेस भी एक बड़े प्रदर्शन की प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर इसके लिए भी तैयारी कर रही है। देखिए, वो पारंपरिक त्योहार है। हमारी सरकार 5 साल बनाए और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार की फोटोकॉपी करेगी सरकार और सिर्फ सरकारी क्यों, हर समाज, हर व्यक्ति, हर परिवार तीजा पूरा छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। मैंने कहा कि तीजा पूरा त्योहार अपने स्थान पे है, महिला सुरक्षा अपने स्थान पे है, लेकिन जिस तरह से रक्षाबंधन के दिन सामूहिक बलात्कार हो सकती है, तो तीजापुरा के दिन भी सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है। सरकार, मैंने कहा कि सरकार के हाथ में कुछ भी नियंत्रण नहीं है। सरकार बदनामी से बचना चाह रही है। घटना को रोकने के बजाय ये बदनामी से बचना चाह रही है। इसलिए हर घटने को, अगर कहीं पे कुछ घटनाएं हुई, सबसे पहले एफआईआर, उसके बाद जांच होती है। लेकिन यहाँ पे एफआईआर करने के लिए 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन लग रहे, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिना एफआईआर की जांच हो रही है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। मतलब सरकार पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है। इस घटनाओं को रोकने के बजाय घटनाओं को दबाने का प्रयास लगातार कर रही है, बल्कि घटनाओं को दबाने से अच्छा घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे भिलाई डीपीएस का मामला, जो पिछले दिन पीसी में आया, एक्ससीएम ने पीसी भी लिए थे, इतना बड़ा मामला है। उस मामला पे कार्रवाई करने के बजाय सरकार उसको दबाने और बचाने का प्रयास कर रही है। पूरी प्रशासन बचाने में लगी है। और कल की बात करें, फिर भिलाई क्षेत्र में 3 युवकों ने गैंगरेप किया। इसके अलावा हम बात करें जसपुर की हो या फिर कोंडागांव जैसे क्षेत्र की हो, जहां माता बहनें, केसकाल की बात हो, जो हमारी माता बहनें शाम को अगर किसी काम में जा रहे तो उनके साथ गैंगरेप होता है। नारायणपुर की बात करें, स्कूल की छात्रों के साथ छेड़छाड़ होती है। वहां पे हम जांच टीम, वहां 2-3 दिन तक कार्रवाई, एफआईआर तक नहीं होता है। हम जांच टीम बना के भेजते हैं, उसके बाद वहां पे एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस सरकार में इस 8 से 9 महीने में महिला अपराध 3094 से अधिक तथा
600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, सबसे ज्यादा बिलासपुर जिले, जहां 6 से 8 महीने में 135 से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। कवर्धा जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। आखिर सरकार कार्रवाई करने के बजाय इन घटनाओं को दबाने और लिपापोती करने में पूरी तरह से लगी हुई है। इसलिए हम सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, उसको रोकने में विफल हो चुकी है। सरकार और पूरे मंत्रिमंडल कमीशनखोरी में लगे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।